पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। निर्भय होना ही सबसे बड़ा सुख है और भय बने रहना ही सबसे बड़ा दुख है। व्यक्ति वस्तुतः अतीत के किए हुए कर्मों से कम दुखी है। अतीत के किए हुए कर्मों को तो वो सहन करने के लिए तैयार है, इतनी योग्यता प्रकृति ने दी है। क्योंकि प्रकृति जब किसी को जन्म देती है तो वह यह हिसाब से देती है कि इसने जितने पाप किए हैं क्या इसकी सजा ये सहन कर पाएगा, और जहाँ जिसको जिस प्रकार का पाप का फल देना है प्रकृति उसको उतनी ही शक्ति देती है। एक पापी ने इतना बड़ा पाप किया कि उसे 7 नरक की सजा मिलेगी तो प्रकृति उसे वज्र सम नारायण संघनन जरूर देगी, शक्ति भी देगी कि ये पाप को सहन कर पाएगा कि नहीं, इस पाप को वो कर भी पाएगा या नहीं, इस पाप को करने की शक्ति भी उसमें है कि नहीं। क्योंकि अतीत में उसने ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बांधा है कि वह प्रकृति सोचती है कि मैं इसको जन्म देते समय इतनी सामग्री दे दूं, इतनी शक्ति दे दूं कि ये पाप को कर्म को सहन कर सके और पाप कर सके। पाप करने की भी शक्ति हमें मिलती है। यदि वो शक्ति हमारे पास नहीं हो तो हम पाप करेंगे कैसे, और पाप को हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए अतीत कर्मों से हमारे लिए कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अतीत में जो कुछ भी कर्म अपन ने किया है उसको सहन करने की शक्ति भी कुदरत ने दी है, सहन करना चाहे तो, क्योंकि कुदरत ने शक्ति दी है। मैंने कहा ना 7 नरक को जाने का जीव का ऐसा कर्म किया है उसने तो प्रकृति उसको वज्र से नारायण संघनन जरूर देगी, जरूर उसको इतना पुण्य देगी, इतना पुण्य देगी जिससे वो पाप कर सके। ये प्रकृति का गॉड गिफ्ट है। दुश्मन को जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा दुख देता है तो इतनी शक्ति जरूर देता है इसमें कि वो कोड़े खा सके। एक कोड़े में मर जाएगा तो फिर सजा कैसे दी जाएगी, उसे तो 7 कोड़ों की सजा बोली है, और पहले कोड़े में यदि मर गया तो जेलर को आफत हो जाएगी, क्योंकि 7 कोड़ों की सजा है। और पहला कोड़ा खाया और बिलट गया तो जेल की नौकरी चली जाएगी। इसलिए जेलर उसको पहले तैयार करता है कि ये 7 कोड़े खा भी पाएगा या नहीं। मजिस्ट्रेट भी कोड़े देते समय सोचता है, राजा भी सोचता है कि 7 कोड़े खाने लायक है कि नहीं है, कि एक कोड़े में ही मर जाएगा। सजा भी उसकी शक्ति को देख के दी जाती है, उसके पावर को देख के दी जाती है। हमारे प्रायश्चित ग्रंथों में भी यही है। हर व्यक्ति को एक समान अपराध होने पर एक समान सजा नहीं है। एक समान अपराध होने पर एक समान सजा नहीं है। एक बार आचार्य जी के बाद हम सब लोगों से कोई एक सामूहिक दोस्त था, उसमें सभी लोग शामिल थे। तो हम लोगों ने सोचा सब ने कि भाई सबको एक एक करके सबको एक समान प्रायश्चित मिलेगा। हम लोग सब एक साथ पहुंचे क्योंकि सामूहिक ही था गलती। तो आचार्य ने कहा ठीक है सब बात बताऊंगा, एक एक करके आओ। एक एक करके आया। हम लोगों ने कहा क्या मामला है, जब अपराध भी सबका सामूहिक है तो एक साथ बोल दे सब एक कर लेना। उन्हें एक एक करके आओ, सबको एक एक करके बुलाया, सबको अलग अलग प्रायश्चित मिला। बाद में सब लोगों ने एक दूसरे को प्रायश्चित की टैली की कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला। सबके भिन्न, एक की भी मैचिंग नहीं कर रहे। सबको किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिया। मैंने कहा ये कोई नया कानून कहां से आ गया। कानून तो अपराध एक है तो सजा भी एक होना चाहिए। अब तुरंत तो उस समय तो जो मिल गया, उस समय तो पूछ नहीं सकते।
कोई आगे कोई अपील करने में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही आचार्य होते, सर्वज्ञ भगवान है नहीं कि जहाँ अपील कर लें, कि सर्वज्ञ भगवान के समूषण में जाके पूछें कि हमारे गुरु ने हम लोगों को अलग अलग प्रायश्चित क्यों दिया। अब कौन पूछे, आचार्य ही है सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट। चिंतन चलता रहा। जब हम लोग पूरा प्रायश्चित कर चुके उसके बाद स्वाध्याय में प्रश्न पूछा कि महाराज क्या शास्त्रों में भी ऐसा होता है, एक समान अपराध करने पर उनका प्रायश्चित भिन्न भिन्न होता है। तब फिर आचार्य जी ने बताया, आचार्य जी समझ गए, बोले मैं समझ रहा था ये प्रश्न अभी तक क्यों दबा रहा है। फिर आचार्य जी ने कहा नहीं, प्रायश्चित सबका भिन्न भिन्न होगा। मैंने क्यों क्यों? तो उन्होंने कहा देखो तुम 5 लोग थे, 6-7 जो भी लोग हो, सब ध्यान नहीं है। पहली शुरुआत किसने की थी? बाकी पीछे तो उनके पीछे चले, बड़े आगे निकल गए तो पीछे क्या करेगा? अब पीछे की शक्ति, पीछे वाले का दोष कम है, आगे वाले का। निर्णय किसने किया था? फिर उन्होंने सबसे पूछा इसकी शुरुआत किसने की थी? फिर पूछा शुरुआत क्यों की थी, क्या किसी ने प्रेरणा दी थी? फिर किसने इसकी अनुमोदना की थी? और किसने कहा भाई ठीक है अब सब चल रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। सबके अभिप्राय भिन्न। एक मर्डर केस होता है अदालत में, 10 लोग मिलकर करते हैं, 10 की सजा अलग अलग होती है। एक को फांसी हो जाती है, एक को आजीवन कारावास होता है, कुछ को थोड़ी सजा हो जाती है, कुछ को मुशल्का पे छोड़ दिया जाता है। सबकी प्लानिंग एक ही मर्डर पे है, सबने एक ही मर्डर के मिलाया था, एक ही व्यक्ति को मारा है, लेकिन 10 लोगों ने मिलकर मारा है तो 10 का भाव कोर्ट पकड़ेगा। ये किस अपेक्षा से शामिल हुआ था, इसका क्या भाव था? सामान्य तो एक ही केस है। इसलिए कर्म प्रकृति भी, एक कर्म भी अतीत में किए हुए पापों का हमें जब भी सजा देती है, हमें शक्ति भी देती है। देखो ना, प्रायश्चित में स्पष्ट आदेश दे दिया, कितने बड़ा गलती हो जाए, विवेक और परिहार नाम का प्रायश्चित पंचम काल के जीवों को नहीं है। अपराध बराबर है, अपराध उससे भी ज्यादा है, लेकिन प्रायश्चित घटा दिया। ये 2 प्रायश्चित नहीं देना पंचम काल के जीव। क्यों? ये सहन नहीं कर पाएगा, ये सामायिक ठीक नहीं कर पाएगा, इसका ध्यान उचट जाएगा, ये इसी में घुट घुट के मरेगा, पुनः गुण स्थान नहीं ला पाएगा, क्योंकि इतना सहिष्णु नहीं है। विवेक और परिहार नाम का प्रायश्चित देने के बाद व्यक्ति कभी भी पंचम काल का जीव गुणस्थान में लौट के नहीं आएगा, उसी में घुट घुट करके मरेगा। वही उसको टीस लग जाएगी, मुझे ये किया, मेरा ये किया, क्योंकि चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो जाएगी, हर लोग उसकी उपेक्षा करेंगे और वह अंत में जाकर के सुसाइड कर लेगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, आज पंचम काल के जीव में निंदा भी, बहिष्कार भी ज्यादा सहन करने की क्षमता नहीं है। आज सहन करने के लिए भी चारों तरफ से आलोचना होने लग जाए, सहन करने की क्षमता नहीं है, वो सामायिक कर ले। सुबह से जम के उसके प्रतिकूल सब तरफ से अपवाद ही अपवाद हो जाए, सब बुराइयां बुराइयां कर रहे हो, और फिर वो सामायिक कर ले, हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी सामायिक बिगाड़ जाएगी। प्रायश्चित सुधारने के लिए दिया जाता है, बिगाड़ने के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित निकाल दी। इसलिए अतीत के कर्मों की चिंता मत करो। इसलिए मैंने अभी अतीत के कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं। वर्तमान में जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी शक्ति से बाहर है। उसकी शक्ति कर्म ने नहीं दी, उसे मालूम नहीं था। कर्मों को ये तो मालूम था। अतीत की बही खाता तो उसको मिल गई, अतीत की डायरी उसे मिल गई। जन्म जब तेरा देने लगे, आयु बंद जब होने लगा, जब उस पर्याय का हिसाब किताब चुकने लगा, तो पूरी डायरी कर्म ने संभाल ली। तूने जीवन में क्या क्या किया है और तुझे कहाँ भेजना है और कितनी ताकत देना है जिससे ये कर्म के उदय आए और तू सहन कर ले। लेकिन उस कर्म को जन्म देने वाले उस आयु कर्म को मरण करते समय ये मालूम नहीं था कि वहां जाके तू एक्स्ट्रा क्या करेगा।
एक्स्ट्रा क्या करेगा? वो शक्ति के बाहर हो जाता है। वो करना अपराध है। कर्म जो करा रहा है वो नहीं, उसकी चर्चा नहीं। अभी जो तुम कर रहे हो जिसकी शक्ति नहीं थी, अब उसकी शक्ति, उसने कहा था इसको थोड़े कम अपराध किए, इसको ऐसा करो, इसको कर्म भूमि में जन्म दे दो, उतनी काफी है, उतनी सहन कर लेगा। कुछ वहां धर्म ध्यान करने भी मिलेगा, कुछ वहां गुरु महाराज भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, सुधारने वाले उपदेष्टा भी मिलेंगे। थोड़ा घबराएगा, ये घबराहट होगी, लेकिन महाराज की संगति मिल जाएगी तो ये संभल जाएगा। थोड़ा बहुत इसको परेशानी होगी, भगवान की पूजा पाठ करेगा, थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये तो सब न, लेकिन कर्मभूमि में आकर के तू ऐसे निकृष्ट कार्य करेगा जो मलेच्छ खंडी भी नहीं करते। अब कर्म कहता, अब मरेगा ये, अब ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसने इतना बड़ा कार्य कर लिया है जिसकी क्षमता तो इसके पास थी ही नहीं। उच्च कुल में जन्म दे दिया, इसका थोड़ा सा अपराध है। जैन कुल में जन्म दे दिया, थोड़ा दंड तो किया है, लेकिन निकल जाएगा। लेकिन जैनी होकर के तूने शराब पी ली, ये शक्ति नहीं दी थी कर्म ने। कर्म ने ये तो दी थी कि जैनी को यदि एक दिन खाने नहीं मिलेगा, जैनी को रात में खाना नहीं मिलेगा, तो ये रात भर निकाल लेगा, मरेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं हो। कर्म ने दे दी उतनी शक्ति। जितने जैन कुल में आकर कष्ट होते हैं, जैन कुल में आकर शारीरिक मानसिक जो भी त्याग आदि किए जाते हैं, उनको सहन करने की शक्ति दी थी। लेकिन जैनी ने तो शराब पी ली, इसकी शक्ति तो अब कर्म घबरा गया, सारा नौ कर्म घबरा गया। ये करने की शक्ति नहीं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनी थी। एक शराबी के घर में जब बेटा पैदा होता है, कर्म उसको इतनी शक्ति देता है कि शराब भी सहन कर सके, शराब भी सहन कर। और उसके शरीर में, उसका शरीर में जो जीन्स हैं वो उसी बाप के हैं जिसने शराब पी करके पैदा किया था। शराब पीने वाले बाप के बेटे जल्दी बीमार नहीं होते शराब से, उनको कैंसर कम होता है। मैंने बहुत ही परीक्षा किया है, कई बार मैंने बताया भी है, बहुत परीक्षा की मैंने। जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी शराब पी जाती है वे पूरी जिंदगी भर शराब पीते रहते, उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके जीन्स में शराब का अंश है, उनके बाप के खून में शराब भरी हुई है, उसी से उसने पैदा किया है। अब वो चलेगा, वो शराब पिएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैनी को, और कर्म भी उस बेटे को वहीं पे देगा कि क्या ये शराब को सहन कर सकेगा, शराब पिए हुआ खून से इसका शरीर बन सकेगा। गंदा खून है, अब गंदे खून से शरीर का निर्माण कर सकेगा कि नहीं। उच्च क्वालिटी का माल मिलने से बन जाए तो अलग है, ये तो गंदा खून मिल रहा है। शराब मिक्स के पहले ही से इसके शरीर में, खून में, इतने गंदे खून से इसको शरीर बनाना है, ताकत देगा कर्म, ताकत देगा। मजदूर के यहां जब कोई बच्चे को जन्म देती है प्रकृति, वो ये मान के देती है कि नाली के किनारे पड़ा रहेगा ये। क्या वो नाली की गंदगी सहन कर पाएगा? क्या धूल की सहन कर पाएगा? प्रकृति उसको शक्ति दे के भेजती है। मजदूर के बाद जो बच्चा आएगा वो इतनी ताकत लेके आएगा कि उसे नाली के पास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पशुओं को देखो, अपने आप ताकत लेके आते, किस ढंग से वो जमते हैं, धूल में गिरते हैं वो। कोई भी बच्चा हो, हाथी का हो, शेर का हो, गाय का, जानवर का हो, खून में गिरते, धूल में गिरते हैं, धूल में लथपथ हो जाते हैं। उठाने को कोई नहीं, सूंड है, पैर है उठाने को, कैसे उठाएं? कैसे उठा? चाटते रहते, उसको उठाएं कैसे? पैर नहीं, ताकत दी उसको स्वयं खड़े होने की। 5 मिनट नहीं लगता और हाथी का बच्चा खड़ा हो जाता है, इतना वजनदार। 5 मिनट के अंदर तुरंत खड़ा होकर के। बछड़े देखो अपने,
गाय के बछड़े जन्मते हैं 5 मिनट। ताकत दी कुदरत ने, क्योंकि गाय के पास हाथ पैर नहीं है। गाय उनके पैरों पर मालिश नहीं कर पाएगी, इसलिए वहां ऐसे ही व्यक्ति जन्मते हैं। ताकत दी उसको कि ये धूल में गिरेगा लेकिन इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कर्म बहुत व्यवस्थित ढंग से चलता है, बहुत बड़ी कंपनी है कर्म, सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन जब मनुष्य को जन्म दिया, उन्होंने कहा नहीं, इसको इतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं, ये धूल में नहीं जन्मेगा, ये धूल में नहीं जन्मेगा, ये ज़मीन पे नहीं पड़ेगा, ये हाथों हाथ में आएगा, इसको ज़्यादा देने की ताकत नहीं है, इसकी माँ उसे उठाएगी, मालिश करेगी, इसकी ताकत बढ़ा लेगी, कोई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति जिसको जितने में काम चल जाए उतनी देती है। पशु को उतनी ताकत दे दी क्योंकि उसको मालूम है कि इसको कोई संभालने वाला नहीं, और मनुष्य को इतनी कम ताकत दे दी, कोई चिंता की बात नहीं। यदि पशु भी का बच्चा भी सालों में खड़ा हो गए, जैसे तुम्हारा बच्चा खड़ा होता है, तुम्हारे बच्चे कितने दिन में खड़े होते? 10 महीने, साल भर। और पशु का बच्चा भी साल भर में खड़ा हो गए तो वो तो दो मार डालेंगे, जानवर आके मार डालेंगे, उसको तो तुरंत भागना है, क्योंकि शेर आ रहा है, कोई भी खा लेगा, उसका तो मकान नहीं। तुम्हारे लिए माँ है, पिता है, परिवार है, कानून है, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें गोदी में लिए फिरेंगे, अपने प्राणों से प्यारा तुम्हें करेंगे। पशु नहीं कर सकता, इसलिए प्रकृति ने पशु को ताकत दी सबसे ज्यादा। जन्म लेते ही यदि किसी में सबसे ज्यादा ताकत है तो शेर के बच्चे में, क्योंकि इसे मां से भी बचना है। शेर का बच्चा, शेर का पोतज होता है, शेर पोतज होता है, जरायुज नहीं होता। मैंने क्यों? अरे उसका तो खतरा है, जरायुज यदि बना दिया जाए तो मां ही खा जाएगी उसको, चाटते चाटते मां खा जाएगी। हाँ, पोतज कल पोत से उत्पन्न हुआ, निकलते ही भागना है, क्योंकि मां से बचना है सबसे पहले। मां, शेर की मां जो होती है, थोड़ी देर के बाद उसमें होश आता है, तुरंत तो उसके लिए बहुत क्रोध आता है, खाने दौड़ती है। 2-5 मिनट के बाद जब बच्चे को वो देख लेती है तब उसको प्रेम जागता है। इसलिए उसको जन्म लेते ही भागना है, नाग को भागना है। नागिन है, नाग के बच्चे जो है पोतज भी है और जरायुज भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे बिना जरायुज, क्योंकि वो भागना है, मां ही खा जाएगी उनको। दोनों प्रकार के होते हैं, अंडज भी होते हैं नाग, और पोतज भी होते हैं, जरायुज भी होते हैं। नागों के अनेक वैरायटियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के उनको ताकत दी कि तुम तुरंत जन्मते ही भाग सको, भागो। मनुष्य को नहीं दिए ताकत वो भाग सके, वो तो 8 साल तक भी नहीं भाग पाता, क्योंकि उसकी सब रक्षक है, छोटी सी शक्ति दी है, और तुम उस शक्ति से ज्यादा। इसलिए एक शराबी को, यहां शराब का बेटा शराब पीता है, कोई ज्यादा खतरा नहीं है। एक जनी ने एक यही बात कही थी, आपके राजस्थान में की बात है, अजमेर जिले की बात है। एक व्यक्ति, उनका साथी था, वो कहते महाराज जी आप शराब की बुराई करते हो, मेरा उनके यहाँ आहार हुआ, उनका बेटा शराब पीता था। मैंने उससे कहा बहुत अच्छा बेटा था, बहुत सब तरफ से सब, तो बस एक ही दुर्गुण था। बोले महाराज जी कुछ नहीं होता शराब से, आप लोगों को पता नहीं किसने भर दिया है। मैंने क्यों नहीं होता, कैसे जाना तुमने? बोले साहब मैं जिसके साथ ही साथ बैठता हूं उनके बाप दादों से सब शराब पीते रहे, एक भी कम उम्र में नहीं मरा, एक को भी कैंसर नहीं हुआ, एक की भी आंतें खराब नहीं हुई, और शराब पीते हैं, जब बचपन से पी रहा है, और आज वो 100 साल से ऊपर भी है, 106 साल जिया शराब पीने वाला। मैंने कहा 106 साल शराब पीने वाला जिया है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने प्रमाण दे दिया। मैंने तुरंत पूछा उनसे, फिर मैंने बुलाया, वो आए। मैंने कहा तुम्हारा बाप शराब पीता था कि नहीं? बोले पीता था। मेरी माँ भी पीती थी, बाप भी पीते थे, हम लोग सब पीते हैं। मैंने उसके दादा? बोले पीते थे।
बोले जितनी पीढ़ियां हमारे यहां हैं सब पीती थी। गुड, बहुत अच्छा, तू नहीं मरेगा शराब से। फिर मैंने जैन साहब से कहा, मैंने कि तुम्हारे बाप शराब पीते हैं क्या? नहीं, वो तो रात में पानी भी नहीं पीते, 48 उनका छना हुआ पानी पीते, शुद्ध भोजन करते हैं। मैंने कि तू मरेगा। कुदरत ने तुझे इतनी कम शक्ति दी है, इतनी कम शक्ति दी है, क्योंकि तेरे पास तो छने हुए पानी का शरीर बना हुआ, उसका शरीर शराबी से बना है, तेरा शरीर छने पानी से बना है, छने पानी से बने हुए शरीर से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जैनी लोग अजैनों की बराबरी करते हैं, इतने लोग शराब पीते महाराज कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं होगा। कुदरत ने उनको शक्ति दी है। शराबी के यहां पैदा करते ही कुदरत ने शक्ति दी थी कि ये शराब का दुष्परिणाम सहन नहीं कर लेगा, तो शराब का साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे इतने पाप कम थे, तुम्हारी इतनी सजा कम थी कि तुम्हारे लिए शराब की जैसी पाप करने की शक्ति नहीं दी। उसके शरीर में कि इसका बाप शराब पीता था, तो ऐसे पापी को लाओ जो जिंदगी भर शराब पिए और इस अहंकार से पिए मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि इस पापी को सजा देना है। शराबियों के यहां जब कोई शराबी पैदा होता है तो उससे शराब कर पीने से उसको साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको और पिलाना है। जब वो शराब पी पी के मरेगा तभी तो दुर्गति भेजेंगे। पापी में पाप करने की शक्ति नहीं होगी तो दुर्गति कैसे होगी? कुदरत ने कहा नहीं, इसको शक्ति दो। इसलिए जो शराब और पिए, स्वच्छंद होकर पिए, जिंदगी भर पिए, क्योंकि ये पापी है। ये मत समझना बंधुओं, थोड़ा प्रवचन को समझना, बहुत पेचीदा थोड़ा प्रवचन हुआ है। प्रकृति पापियों को ताकत देती है, सबसे ज्यादा उनको स्वस्थ रखती है। वे गलत कार्य करेंगे, शराब पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, उनका लीवर खराब नहीं होने देगी प्रकृति, उनकी किडनी खराब नहीं होने देगी, क्योंकि ये खराब होती वो शराब छोड़ देगा, और शराब छोड़ देगा तो इस पापी को तो सजा मिलना है बहुत तगड़ी, क्योंकि इसने ऐसा कर्म बांधा है कि कर्म कहता है इसको इतनी शराब पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि इसको कभी ये भी होश नहीं रहे कि मेरी माँ कौन है, पत्नी कौन है। इसको ये भी होश नहीं रहे कि मैं कौन हूं, पराया कौन है। इसको इतना होश भी नहीं रहे कि भगवान कौन है, गुरु कौन है। इसको ये भी होश नहीं रहे कि स्वयं क्या है और पर क्या है, हानिकारक क्या है, लाभ क्या है। ऐसी इसको शक्ति दो। यदि इसको जल्दी हो गया, यदि जल्दी हो गया तो ये जल्दी मर जाएगा। जल्दी मर जाएगा तो फिर तो इसके कर्म की सजा नहीं मिलेगी। इसलिए ये मत समझना पापियों की शक्ति क्यों होती है, पापियों की ताकत क्यों ज्यादा होती है, पापी लोग इतने स्वस्थ क्यों होते हैं। ये प्रकृति की बहुत बड़ी मोनोपोली है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे। पापियों के धन ज्यादा क्यों होता है, क्यों ज्यादा धन होता है। एक धर्मात्मा के भी धन होता है, वो तो समझ में आ गया कि भाई ये धर्मात्मा है, दान करता है, पुण्य करता है, ये तो समझ में आ गया, आपको भी समझ में आता है। कोई धर्मात्मा पुण्यवान है, तीर्थंकर पुण्यवान है, चक्रवर्ती पुण्यवान है, इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए इसलिए हैं। लेकिन एक पापी के यहां धन क्यों? ये कौन सी नीति है? सब परेशान है इससे। कोई पुण्यात्मा का धन तो सबके महाराज समझ में आता है, वो पुण्य करता है, बहुत दान पुण्य करता है, इसलिए उसका परिवार में फलता फूलता है। लेकिन महाराज मैं इनके कह रहा हूं जिनकी 7 पीढ़ियों से पाप हो रहा है, 7 पीढ़ियों से पाप हो रहा है, 7 पीढ़ियों से इनके पाप हो रहे हैं। मांसाहारी है, शराबी है, सब जितने पाप हैं सब कर रहे हैं। इनके यहां धन क्यों है? ये बहुत बड़ा रहस्य, तुम नहीं समझ पाओगे। ये प्रकृति ने दिया है, उसको प्रकृति ने दिया है। इस पापी को ऐसी सजा मिलना चाहिए। ये पाप कब करेगा? जब इसके पास धन होगा। रावण के पास ताकत नहीं होती। रावण की बहुत बड़ी मोनोपोली थी जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में, दोनों दर्शनों का करके इसको ताकत दो पहले,
ये पाप नहीं करेगा, इसको सजा देना है। कर्म का उदय है, बिना अपराध के सजा दी नहीं जा सकेगी, और कर्म इसने कर डाला है तो उनका पहले इसको ताकत दो, इतनी ताकत दो कि कैलाश पर्वत को उठा के फेंक सके, कैलाश पर्वत को उठा के फेंक सके, इतनी ताकत दो कि ये रूप बदल सके, आकाश गामनी विद्या सिद्ध कर सके, तभी ये सीता को उठा पाएगा रूप बदल करके। और ये जब तक अपराध करेगा नहीं, ये मारा नहीं जाएगा। इससे ऐसा अपराध कराओ, किसी दूसरे की स्त्री नहीं उठवाई। देखो कर्म ने कहा एक ऐसी व्यक्ति की स्त्री को उठवाओ जो इसके नाश करने में समर्थ हो, नाश करने में समर्थ। और उनकी ऐसे समर्थवान की स्त्री को उठाने के लिए इसको ताकत देना पड़ेगी राम से भी ज्यादा, श्री राम से भी ज्यादा ताकत दो रावण में, तभी वो स्त्री को उठा पाएगा उनकी। और राम से भी ज्यादा वैभव दो उसको, धन दौलत दो, भर दो इसके खजाने, तभी ये पाप कर पाएगा। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है प्रकृति की। पापियों के यहां जो धन दे रहा है तो ये मत समझना वो कृपा हो रही है, उनको पाप करने की प्रेरणा दी जा रही है। एक धर्मात्मा के पास साइकिल है और एक पापी के पास एरोप्लेन है, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि कर्म कहता है साइकिल से गिराऊंगा तो क्या मजा आएगा, उसको ताकत दो। पुण्य कभी पाप के फल भोगने के लिए हमारे पास आता है और हम समझ नहीं पाते। और तुम्हें इसलिए ज्यादा धन नहीं दिया, तुम्हें इसलिए ज्यादा शक्ति नहीं दी क्योंकि तुमने ज्यादा पाप नहीं किए थे। रोजी रोटी चलाओ, जिंदगी चलाओ, क्योंकि धन आते ही व्यक्ति पापी ज्यादा होता है, धर्मात्मा कम होता है। होते हैं आज भी, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे धर्म बढ़ता है, लेकिन 90% हैं जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे उसके पाप बढ़ते हैं। कम लोग हैं जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है शरीर में वे तप करते हैं, तपस्या करते हैं, मुनि बनते हैं। बहुत कम, ज्यादातर जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ताकत होती है वे उतने विलासी बनते हैं, अय्यासी बनते हैं। बहुत कम होते हैं जो सुंदर होकर के भी, सुंदरी होकर के भी हारिका बने, बहुत सुंदर होकर के मुनि बने, बहुत सुंदर होकर के, जितनी ज्यादा सुंदरी होती है उतनी ज्यादा उसका दुरुपयोग करने के लिए, पाप करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। सुंदरता मिली थी उनके लिए अच्छे के लिए, सदुपयोग कर सकते थे। मुनि और हारिका बन जाते तो उनको देखकर हजारों लोग नतमस्तक होते। लेकिन जितना भी आप देखना, जिन जिन के पास जितना ज्यादा रूप की चरम सीमा हो जाती है उतनी उनके बिगड़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। हर चीज में आप उठा लेना, जिस भी चीज में आपको उठाना है, जहां जहां ताकत बढ़ी दुरुपयोग करने वाले लोग ज्यादा हैं। बुद्धि ज्ञान जिनका बड़ा, कितने लोग हैं जिनके पास बुद्धि ज्यादा हो वो सुपर कल्याणी काम करते, डाकू ज्यादा बनते, डाकू ज्यादा बनते। इतनी बुद्धि उनमें है, यदि वो बुद्धि पॉजिटिव लगा दे तो सारे विश्व के लिए एक मार्ग दे सकते हैं, लेकिन उसका नकारात्मक हो करके विनाश करते। लादेन के समय मैंने कहा था एक बार, आज विश्व का सबसे बड़ा माइंडेड आदमी कोई है तो लादेन, उस समय कहा था सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी। सारे विज्ञान को ताक पर रख दिया, जो विज्ञान ही कह रहे हैं मैं 1000 फीट नीचे बता सकता हूं कहां क्या है, सैटेलाइट लगे सबको, और आपको मालूम वर्षों तक उसे ना कोई जीवित खोज पाया ना मुर्दा खोज पाया, कोई विज्ञान नहीं खोज पाया। यानी उसका दिमाग एक विज्ञान से भी ज्यादा। संसार के सारे वैज्ञानिक जिन्होंने आविष्कार किए उन सबसे ज्यादा दिमाग था लादेन के पास। अमेरिका कहां लगता है?
अमेरिका के सामने उसने करके दिखा दिया, लगाए रहो रडार, और उसने प्लेन से मंजिल उड़वा दी। वहां बताते रडार लगे तुरंत पता चल जाता है। उससे भी ज्यादा दिमाग उसने लगाया, सबको मालूम है। कोई विज्ञान ने नहीं पकड़ा उसको, किसी यंत्र ने नहीं पकड़ा उसको, उसके खुद दूध सब्जी वाली ने पकड़वा दिया उसको। कोई यंत्र पकड़ में नहीं आया, सैटेलाइट में नहीं आया, कहीं नहीं पकड़ में आया, वो तो उसके ही एक दूध वाले ने पकड़वा दिया उसको। कितना माइंड होगा, कितना माइंड। मैंने तो उस समय एक भावना भाई थी, हे प्रभु, ऐसा माइंडेड व्यक्ति यदि मुनि बन जाए, ऐसा माइंडेड व्यक्ति यदि मुनि बन जाए, ऐसा माइंडेड व्यक्ति हमारे शास्त्रों का अध्ययन करे, ऐसे रहस्य खोलेगा, ऐसे रहस्य खोलेगा कि जिन रहस्यों को देखकर दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ऐसा व्यक्ति कहीं देश का राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक बन जाए, ऐसी चीजें खोल दे। माइंड तो है, शक्ति तो है, लेकिन नकारात्मक, गलत कार्य में उपयोग कर ली उसने, गलत कार्य में उपयोग कर ली उसने। और मैं तो ये कहता हूं, पुलिस से ज्यादा अकल पापियों में होती है, डाकुओं में होती है। मकान मालिक से ज्यादा अकल, तभी तो पुलिस को चकमा देकर इतनी सावधानी होने के बाद भी डाकू लूट ले जाता है। मकान मालिक ने मकान बनाया, वो निश्चिंत है कि कहीं से कोई नहीं आ सकता, और वो चोर ऐसे स्थान से आया जहां से तुम्हें कल्पना ही नहीं थी। माइंड देखो कितना है, कितना दिमाग लगता है। तो पापियों के पास जो कुछ भी ज्यादा होता है, दुर्भाग्य है कि वो गलत कार्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं यही बात सोचता, आप लोगों जैसा, कुदरत इनको देती क्यों है? जब मैंने कुदरत के पक्ष में सोचा, मैंने प्रकृति मां से पूछा, कर्मों से पूछा, इस पापी को क्यों देते हो इतनी ताकत, क्यों देते हो इनको धन इतना कि शराब पी ले, क्यों देते हो इनको कि ये जाकर ताकत करके इस प्रकार के पाप कर ले, क्यों इनको इतनी अकल देती है? तो प्रकृति ने कहा, बेटा तुम नहीं समझ पाओगे, पापियों को हम इसलिए ज्यादा देते हैं, तभी तो ये पाप करेंगे, तभी तो इनकी दुर्गति होगी। सजा देना है तो हमें कुछ तो कराना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे बांध लिए हैं। और वो कर्म कहता है, निधत्त ने कहा ऐसा कर, रावण से कहता है ऐसा कर, तुझे नरक जाना है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, और तुम जैनी हो महानुभाव, तुम मत करना कभी अजैन की बराबरी। तुम्हें कर्म ने, बहुत छोटा सा अपराध था तुम्हारा, बहुत कम अपराधी थे तुम, इसलिए तुम्हें ज्यादा ताकत नहीं दी। शरीर बहुत सॉफ्ट बनाया, बोले इसने पूर्व भाव में कोई ज्यादा पाप नहीं किया, इसलिए इसके शरीर को ज्यादा, इसकी जिंदगी में पाप मिलना ही नहीं है। काय को दे मैं, इसका बाप छना पानी पिया, छना पानी पिएगा क्यों? इसकी किडनी मजबूत बनाओ। छना पानी की किडनी बनी है, छने पानी से शरीर है, छने पानी से खून बना है। क्या करना है इसके लिए? ऐसे कुल में जा रहा है जहां सबको छना पानी भक्ष मिलेगा, कमजोर बनाया। अब तुम्हारी जो बारी मैं कह रहा हूं, छने पानी में जन्म लेने वाले, छने पानी के बाप के जन्म से देने वाले, यदि तुमने गुटखा भी खा लिया, शराब भी पी ली, तो बेटा तुम सड़ सड़ के मरोगे, क्योंकि तुम्हारी किडनी में उतनी ताकत प्रकृति ने नहीं दी। उसको मालूम ही नहीं था कि ये करेगा। अगर इतने अच्छे बाप के पास जा रहा है, क्यों ताकत दें इसको? काम चलाओ, ठीक है, क्या करेगा इस ताकत को? उसे क्या मालूम था कि इतने उच्च कुल में जन्म लेकर के भी ये अपनी तरफ से शराब पी लेगा, गुटखा खा लेगा। और प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, व्यक्ति 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मर गया, पीते पीते मरा। बस एक ही अहंकार, हमारा साथी नहीं मरा है तो मैं क्या मरूंगा, मर गया। 2-4 केस मैंने देखे, 2-4 केस मैंने देखे। एक अजमेर का केस था,
अपने बाबू बेटा ना भक्त, इनके परिवार में ही था एक छोटी सी, मैं वहीं था, वहीं थे ना, एक उसे नसीराबाद में हुआ, मैं वहीं था और मैंने खूब समझाया। वो कहता महाराज आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं, 106 साल में नहीं मर रहा जो इतनी पी रहा है। मैंने कहा नहीं, तुम जैन हो, प्रकृति ने तुम्हें ये ताकत नहीं दी कि तुम शराब सहन कर सकोगे, नहीं दी ताकत। 35 साल की उम्र मर गया। मेरा जैनियों से कहना है, आज के इस प्रवचन के रहस्य को अपनी जिंदगी में उतार लो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्रकृति ने तुम्हें क्यों भेजा जैनी के पास, क्यों दिया तुम्हें जन्म जैनी के यहां? क्योंकि उसे मालूम था, उन्हीं को छांटा, उस व्यक्ति को छांटो जिसने कम पाप किए, सबसे कम पाप। इस संसार में सबसे कम पाप जो करता है, प्रकृति उसे जैनी के यहां पैदा करती है, उसमें भी उस जैनी के यहां। अब जैनियों में क्वालिटी है, वृत्ति के यहां, सद्गुणी के यहां, अभक्ष जहां नहीं खाते, जहां कोई अभक्ष नहीं, कुछ भी गलत नहीं करते हैं। माँ बाप बेचारे प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके पानी पीते हैं, बेटे को भी दर्शन का नियम दिलाते हैं, नाश्ता जब मिलता है जब वो मंदिर जाएगा। तो प्रकृति कहती है ऐसे व्यक्ति के यहां जन्म तो देना है। खोजो इस सारे 3 लोक में सबसे कम पापी कौन है, सबसे कम सजा, थोड़े से में निकल जाए, बस मुचलरा भरना पड़े, बस जैनी का, वृत्ति के, अच्छे कुल के यहां। अब उन सबसे पहले मैं उन अच्छे कुल से कह रहा हूं जिनके घर के माता पिता रात में नहीं खाते हो, अभक्ष नहीं खाते हो, गुटखा तंबाकू नहीं खाते हो, शराब जुआ नहीं खेलते हो। ऐसे मां बाप के बेटों से मेरा कहना है, तुम गलती मत कर देना, तुम गलती मत कर देना, सबसे पहले बर्बादी तुम्हारी होगी। संसार में सबसे ज्यादा गुटखा खाने वालों को, जैनियों को कैंसर होता है। परसेंटेज निकालो आप, परसेंटेज निकाल लीजिए आप, सबसे ज्यादा परसेंटेज निकाल लो आप। पूरा मैंने निकाल चुका हूं, परसेंटेज सबसे जैन जाति को होता है। मैंने सोचा क्यों, हे गुटखा तू जैनियों का दुश्मन क्यों है, ये कर्म तू जैनियों क्यों? बोले जैनी है इसलिए इसको तो नहीं छोड़ूंगा। यही बड़ा, यही 5 गुना पाप। उसके तो बाप भी तंबाकू खा रहे, दादा भी खा रहा है, गुरु भी खा रहा है, सब खा रहा है, और वे गुरु भी तो गांजा पी रहे हैं। तेरे गुरु तो सुपारी भी नहीं खाते। अब तूने यदि पी लिया तो या तो गुरु बदल दो या गुटखा छोड़ दो, 2 में से एक छोड़ दो रे, छोड़ दो, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। धर्म बदल दो, जाति बदल दो, गुरु बदल दो, और जाओ ऐसे कुल में पैदा हो जहां पर जन्नत का नाम लो, फिर तुम्हें पाप बंद। शराब पीना है तो भावना भाव आज, हे भगवान ये जैनी लोग तो शराब पीने में मरवा डालेंगे, अगला जन्म हमारा शराबी के यहां हो। बाप भी शराब पीते ही हम पैदा करे और मम्मी भी शराब पी करके दूध पिलावे, तो तुम्हारे लिए शराब पीने भी मिलेगा और पाप का बंध भी कम होगा। जैनी बनकर नहीं कर सकते, जैनी बनकर करोगे तो दुर्गति निश्चित है। अभी बताते कोरोना भी जैनियों के पीछे पड़ा है, कोरोना सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैनी, तुम 16 का तुम्हारे गुरु ने सिखाया और तुम सबसे ज्यादा 17 कर रहे हो। सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता कर रहे हैं जैनी लोग। बिजोलिया के अंदर आज तक, अभी तक कोई अजैन नहीं मरा है और जैनी 2 मर गए कोरोना से। क्यों? मंगलाचरण जैनी से क्यों हुआ? एक ही कारण है, जैनी को माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हारे गुरु समझदार हैं, तुम्हारा धर्म समझदार है, तुम्हारे धर्म ने सिखाया है छुआछूत, हाथ धो, दूर रहो दूसरों से,
सबसे ज्यादा तुम्हारे, और तुम ही चूक रहे हो तो कह रहे तुम्हें तो अटैक करूंगा। सबको सावधान रहो, चेत ही नहीं रहे लोग। इतनी घटनाएं घट रही हैं फिर भी जैनी नहीं चेत रहे, घूम रहे हैं जैनी फ्री होकर के। मैं टोक रहा हूं, सब कह रहा हूं, यहां पर देखो कितने लोगों को मना करता हूं, सबको मना कर रहा हूं कि यहां मत आओ, फिर भी आ रहे। अभी इंदौर में देखो कितनी बड़ी घटना घट गई। सबको मना कर रहा हूं मत जाओ वहां पर, आचार्य श्री पार मत जाओ, अपने गुरु हैं, भगवान हैं अपने, उनको जीवित रखना है। भक्तों से हमने हाथ जोड़कर कहा कोई मत जाओ रे, मत जाओ। इस समय सबसे बड़ा दर्शन करके क्या पुण्य कमा लोगे, आहार देके क्या पुण्य कमा लोगे, मालूम है कितना पुण्य कमा रहे हो? कुछ नहीं है सब। और गुरु को कुछ हो गया तो क्या कर लोगे? कितना पुण्य कमाओगे तुम? जा रहे और सोच मिला रहे हैं अंदर घुसने का। शर्म नहीं आती इन लोगों को जो 2 नंबर में सोर्स मिलाते हैं। हम शर्म नहीं आती उन कमेटी वालों को जो 2 नंबर में घुसने देते हैं। ना उनको गुरु की कोई चिंता नहीं है, संघ की कोई चिंता नहीं है। 2 नंबर में घुसना दिया, कैसे घुस गया बिना क्वारंटाइन के? पहली बात तो सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो क्वारंटाइन के बिना गुरु के कमरे में जाना चाह रहा है, गुरु के पास जाना चाहता है, गुरु के संग में प्रवेश करना चाहता है, आहार देना चाहता है। ये पूर्व जन्म का मैं आज घोषणा करता हूं, ये भक्त के भेष में पूर्व जन्म का साधु का दुश्मन आया है। दुश्मन, मैंने पहले कह दिया था, कई बार अपना बनकर के दुश्मनी भंजाई जाती है, पराय बन के नहीं, क्योंकि पराय बन के तो हम भंजा नहीं सकते। तो अपना बन करके इस गुरु से कैसे निपटाओ? इस गुरु को, ये गुरु पावरफुल है, शक्तिमान है, दुश्मनी से तो निपटा नहीं पाऊंगा। चलो इसका भक्त बनता हूं और भक्ति के नाम पर जाऊंगा। मैं तड़प रहा हूं, मैं दर्शन के बिना नहीं रह सकता हूं। गुरु को दिखाऊंगा कि देखो महाराज मैं कितना तड़प रहा हूं, कोरोना में भी आपके दर्शन करने आ गया। भक्ति को मैं दिखाना, कितनी भक्ति है ये दिखाना चाहता हूं। ये भक्ति नहीं दिखा रहा है, अपने पूर्व भाव का बैर भंजा रहा है। जो इस समय साधुओं के दर्शन करने के लिए 2 नंबर में प्रवेश कर रहा है, जबरदस्ती जाने का प्रयास कर रहा है, आज सारे भारत में इन लोगों को मैं साधु का दुश्मन घोषित करता हूं। ये भक्त नहीं है, दुश्मन है। ये पुलिस वालों से मेरा कहना है, इन दुश्मनों को पहले हटाओ हमारे पास से, साधुओं के पास से। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? जाते समय वहां बताते कि जबरदस्ती घुस रहे हैं लोग, झूठ बोल के लिख रहे हैं, झूठी रिपोर्ट बनवा के ले जा रहे हैं, हम तो नेगेटिव आ गए। तो बताओ भैया, ये दुश्मनी नहीं तो क्या है? नेगेटिव रिपोर्ट आ गए। अरे रिपोर्ट तो आज आई नेगेटिव, कल आ जाए पॉजिटिव। अभी कल बताते एक चौका वाला गया, रिपोर्ट बना रही, अंदर जाके बुखार आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बोलो क्या करें, क्या करें बोलो? ये दुश्मन है, इन दुश्मनों को अरेस्ट करो, इन दुश्मनों को पकड़ो जो बिना क्वारंटाइन के जा रहे हैं। हर भक्त को यह कहना चाहिए, यदि कमेटियां प्रवेश भी देवें तो स्पष्ट बोलना चाहिए, 14 दिन का क्वारंटाइन किए बिना मैं अंदर नहीं आऊंगा, चाहे कमेटी बुलावे और चाहे ना बुलावे। तो मैं जानूंगा कि ये है भक्त हमारा, ये है हमारे गुरु का भक्त जो स्वयं कहे। पहली बात तो आ गई नहीं, आना ही है, मान लो व्यवस्था बनाना है, मान लो चौकी आदि की व्यवस्था बनाना है, कमी पड़ रही, तो वो घोषणा करे मैं जब अंदर आऊंगा, जब पहले 14 दिन तक मैं क्वारंटाइन रहूंगा, मैं खुद विश्वस्त हो जाऊंगा, मैं खुद अपने आप में विश्वास हो जाएगा, अब मुझे कोरोना नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसे 14 दिन बता देना क्या, अब 14 दिन तक तो मैं क्वारंटाइन हो गया, क्योंकि एक बीमारी कमरे में तो घुसने वाली है नहीं जबरदस्ती। 14 दिन तक मैंने सब संपर्क छोड़ दिया, आना होगा तो अब आ जाएगा। ये भक्तों के लिए ये है भक्ति, ये है जन्म जन्म के मुनि भक्त, और इनको होगा पुण्य बंद। कमेटियां भी देवे अनुमति, कमेटियां कह नहीं आ जाओ हम तो तुम्हें 2 नंबर में निकाल लेंगे, आ जाओ हम 2 नंबर में तुम्हें ले लेंगे, नकार दो कि नहीं मैं गुरु का दुश्मन नहीं हूं, मैं गुरु का भक्त हूं, मैं गुरु का बैर लेने नहीं आ रहा हूं, मैं गुरु की सेवा।
14 दिन तक मैं क्वारंटाइन रहूंगा, उसके बाद फिर अंदर आने का प्रयास करूंगा। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, मुनि भक्तों से कहना है, मत भजाओ रे ऐसे समय पर अपने पूर्व जन्म का बैर भाव। और कमेटियों से कहना है कि डेढ़ लगा दो, आप 14 दिन के पहले आप उनको क्वारंटाइन कीजिए, कम से कम 120 घंटे तो करिए, कम से कम एक हफ्ते 120 दिन तो करो, कम से कम 120 घंटे। 120 हमने अभी लोगों से कहा 72 घंटे, 120 घंटे, 7 दिन और 14 दिन, ये 4 कैटेगरी डॉक्टरों ने बताई। कम से कम 120 घंटा तो कम से कम मिनिमम है, 120 घंटे तो होने ही चाहिए। 120 घंटे में थोड़ा सिर दर्द, हाथ पैर में थोड़े गर्माहट, सुस्ती आना शुरू हो जाएगी। 14वें दिन तो बहुत बढ़ के आ जाता है। 120 घंटे में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। कमेटियों से मेरा कहना है, मत करो मोदी की, हम साधु लोग हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पराधीन मुनिवर की चर्या, हमसे तो अवध ज्ञान लगाने तक का मना कर दिया। इतना कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि शुद्ध है। अब मैं कहूं कोरोना शुद्ध है कि नहीं, क्या करूं बताओ, कैसे पकड़ूं? कमेटी वाले भी, पुलिस वाले भी जहां लगे हैं, कोई लिहाजा मत करो। महाराज लोग भी अपने भक्तों को अंदर कर रहे हैं, इसको बुला लो। अरे ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो, कोरोना के लिए ब्रह्मचारी को माफ करता हो, सो बात नहीं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां भी हो, उनके लिए भी यही फार्मूला लागू होना चाहिए। और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भी सोर्स नहीं मिलाना चाहिए जबरदस्ती घुसने का, क्योंकि वे गुरु के शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, वो तुम्हारे गुरु हैं रे। है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को, वे तुम्हारे गुरु हैं। क्या तुम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन के गुरु के दुश्मन बन के आए हो क्या? नहीं, हम नहीं जाएंगे। पहले हम 120 घंटे अलग क्वारंटाइन में रहेंगे, और जब मैं विश्वस्त हो जाऊंगा तब गुरु के लिए हार देने जाऊंगा। अपनी तो ईमानदारी बरतो, ये कह रहा है ये गुरु भक्ति। और साधुओं से भी कहना है, संगत साधुओं से 2 नंबर में लोगों को मत बुलाओ। पुलिस वाले कहने लगे, महाराज जी मैं क्या करूं, आपके अंदर के साधु कह देते हैं फलाने ब्रह्मचारिणी को आने दो, फलाने ब्रह्मचारी को आने दो, फलाने सेठ को आने दो। अब महाराज मैं क्या करूं? मैंने पुलिस वालों से पूछा, मैंने क्यों भाई कैसे आ गए? बोले महाराज जी आप ही लोग कह रहे हो, अब हम साधुओं का विरोध कैसे करें? दूसरा हो तुम नहीं सुने, साधु कह रहे उनको तो आने दो, बिना क्वारंटाइन के आने दो, डायरेक्ट। नहीं महानुभाव, मत करो रे, मत। जैनियों से मेरा कहना है, तुम्हारे गुरु का अन्य साधुओं की बराबरी मत करो। उनके साधुओं में तो कुछ भी हो जाएगा, तुरंत अस्पताल में चले जाएंगे, तुरंत एडमिट हो जाएंगे, तुरंत एलोपैथिक दवाई खा लेंगे, कर लेंगे। मत समझो महाराज सारे साधुओं के लिए, संसार के सारे साधुओं के भक्त जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी बराबरी मत कराओ जैन साधु से। और उसमें भी दिगंबर साधु से मत कराओ। अपना दिगंबर साधु बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं कर पाओगे, सब लग कर जाओगे। तो इस प्रकार की स्थितियां आप सबके लिए विचार करना है। ये नहीं सोचना है कि तुम बराबरी, दुनिया की बराबरी नहीं करना है, तुम्हें ये देखना है कि मैं कौन हूं। कर्म प्रकृति ने तुम्हें जहां भेजा है, बराबर मूल प्रसंग था अपना, प्रकृति अतीत के कर्मों की कोई चिंता मत करना। प्रकृति जैसा कर्म भेजती है वैसी सहन शक्ति भी देती है, वैसा शरीर देगा, वैसा तुम्हें बुद्धि देगा, वैसा तुम्हारा वातावरण देगा, क्योंकि तुम उसी क्वालिटी के व्यक्ति हो। तुम अच्छे व्यक्ति हो इसलिए अच्छी क्वालिटी में जन्मे हो। तुम अच्छी क्वालिटी को, जो जैनियों के यहां जन्मे उन सब बेटों से मेरा कहना है, तुम बहुत अच्छी क्वालिटी के हो इसलिए अच्छे बाप के यहां जन्मे हो। यदि बुरी क्वालिटी के होते तो बुरे बाप के यहां जन्मते। अब तुम्हारे लिए ध्यान रखना है ये कि जब मैं अच्छी क्वालिटी का था तब मुझे अच्छे कुल में जन्म दिया, अब मुझे अच्छा रहना है, अब मुझे अच्छा रहना है। अन्यथा जो मैंने आज जो गलत लगा के तुम्हें बताया, इस गलत को तुम अच्छी तरह बैठा लेना, किसी से बराबरी मत करना।
विदेश में एक व्यक्ति शराब पीता है, घर घर में शराब पी जाती है, उनको पाप नहीं लगता। वे शराब पीकर बहकते नहीं है। उनको शराब पीने की छूट कुंद कुंद स्वामी ने दी है। जय जय मज्जम पे मानो आराधी भावेण, आराधी भावेण जय मज्जम, ऐसा कुछ आया है क्या था में, जय मज्जम पे मानो आराधी भावेण थे। तो आराधी भाव से वो लोगों को आराधी भाव से पीते, ऐसे पीते जैसे तुम चाय पीते ना, बहुत छोटी सी। वो बहकते नहीं है, ठंड है वहाँ, वातावरण ऐसा है वहाँ का। वहाँ की शराब गंदी नहीं होती है, वहाँ की शराब नाम शराब है। हर दवाई में अल्कोहल डला है, नाम अल्कोहल है, लेकिन वो ठर्रा नहीं है तुम्हारी महुआ की। उसको औषधि रूप दिया गया है, उसको रिफाइन किया गया है, उसको शुद्ध किया गया। मैंने फार्मेसी वालों से पूछा, मैंने क्या, बोले महाराज जी हमारी शराब आप देखोगे, आपके पानी से भी ज्यादा शुद्ध है। नाम उसका वही है, नाम उसका वही है, लेकिन इतनी रिफाइन करते हैं हम लोग, इतनी शुद्ध करते हैं बहुत ज्यादा। और ये नशा पैदा नहीं करती है, ये निद्रा लाती है, नशा नहीं लाती। निद्रा में और नशा में अंतर है। नशा नाश करता है, निद्रा फ्रेश करती है। अब विदेशी व्यक्ति पीते, उनकी बराबरी, सब सारा संसार महाराज, पूरा अमेरिका पी रहा, चीन पी रहा। अरे भाई तुम कौन से देश के हो? बोले भारतीय। तुम बर्बाद हो जाओगे। वो ना शराब पी करके कुर्सी पर बैठता है, तुम शराब पी कर नाली में पड़ोगे, क्योंकि तुम भारतीय हो। इसलिए किसी की बराबरी मत करो, अपनी पोजीशन देखो। हमारा आगे वाला कैसा है, हमसे बड़ा कैसा है, हमसे पूज्य कैसा है, हमारा आदर्श कैसा है। बस आदर्श की तरफ से आपको करना है। और आप जैसे ही आदर्श का अनुकरण करोगे, आपकी क्रिया में अनुभाग शक्ति क्षीण होती जाएगी, बहुत क्षीण हो जाएगी, इतनी क्षीण हो जाएगी कि ना के बराबर मिलेगी। इसलिए आज जैनियों के लिए हमने मार्शल लागू कर दिया कि सबसे ज्यादा दुनिया में कर्म का बंध अशुभ परिणामों से होगा तो वो जैनियों को होगा, दिगंबर मुनि को होगा। और धीरे धीरे जो जितना ऊंचा, जितना कुल अच्छा होगा, उसको बंध भी चूकने पर बहुत ज्यादा होता है। आपका समय हो रहा है लगभग। आज बहुत बड़ी बात, तो सबसे ज्यादा भूल हमारी यहां हो रही है। हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम वही गलती नहीं कर रहे हैं जो कर्म करा रहा है, जो हमारा वंश करा रहा है। हम क्या करें महाराज, हमारे कर्मों ने ऐसे कुल में जन्म दे दिया, हम क्या करें? बहुत सारे लोग आते, महाराज बताओ मैं क्या करूं, मांस छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे कुल में ऐसा शादी में बनेगा, मांस बनेगा, सब खाते हैं, मैं क्या करूं? बिल्कुल बराबर है, बराबर है। धीवर ने कहा साहब मैं क्या करूं बताओ, मछली के अलावा क्या खाऊं, यहां पर है क्या खाने को? महाराज ने कहा बात ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, एक मछली छोड़ दे। गजब, तो यही नियम जैनी ले ले मैं तो नहीं लगेगा। अच्छा जैनी कहता है महाराज हम 2 मछली नहीं खाएंगे बस, और शेष मांस तो खाएंगे। बोलो वो धीवर एक मछली छोड़ने पर स्वर्ग गया, और तुम एक मछली भी खा लोगे, भाव भी कर लोगे तो नरक जाएगा। ये पक्षपात किसमें है, क्यों है? एक मछली छोड़ दी, कहां गया भाई वो धीवर? नहीं, स्वर्ग गया। और तुमने भाव भी किया खाने का, तो सीधा नरक है। ये पक्षपात कर्मों में कैसे आ गया, कैसे ये परिणाम बन गए? वो धीवर है, तुम जैन हो। ये भेदभाव संसार में बना के रखना है। इस भेदभाव से तुम बना के रखोगे तो बच जाओगे। नहीं तो तुम कहो जब धीवर एक मछली छोड़ने पर स्वर्ग जा सकता है, तो मैंने एक आध खा ली तो क्या हो गया? नहीं, तुम जैनी हो, तुम्हें तो बर्बाद कर देगा कर्म, उसको नहीं करेगा, उसको नहीं करेगा। आज इतने कह करके, इसलिए कर्म ने हमें जो व्यवस्थाएं दी हैं उन व्यवस्थाओं को भी समझें। महावीर भगवान की जय।